दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही रामकथा के 5वें दिन बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए। कथावाचन कर रहे मोरारी बापू ने भावनात्मक प्रसंगों के जरिए रामकथा को जीवंत और खुशनुमा रूप में पेश किया। दिल्ली के भारत मंडपम में 17 जनवरी से शुरू हुई रामकथा में 5वें दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ राम नाम में लीन दिखाई दी और पूरा पंडाल भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में शामिल हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी आचार्य लोकेश मुनि और विश्व शांति के केंद्र के इस आयोजन की तारीफ की। विश्व शांति केंद्र की स्थापना में आचार्य लोकेश मुनि जी के द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य सनातन की एकता के लिए, पूरे भारत को एकत्र करने के लिए जो अभूतपूर्व कार्य आज देश की राजधानी दिल्ली में पूज्य मोरारी बापू जी की सानिध्यता में ये जो उत्सव हुआ, उसमें हमें आने का सौभाग्य मिला और अपनी वार्ता, अपने बात को कहने का सौभाग्य मिला। व्यासपीठ के प्रति अपनी वाक्यांजलि समर्पित करने का सौभाग्य मिला। इस अभूतपूर्व प्रयत्न के लिए हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी को बहुत साधुवाद है। रामकथा के आयोजक जैन मुनि आचार्य लोकेश ने इस बात को दोहराया कि रामकथा के जरिए ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है और इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। रशिया की ओर से एक बयान इस मंच से दिया गया और वसुदेव कुटुंबकम और शांति की बात का समर्थन किया गया। आने वाले दिनों में इसी मंच से यूक्रेन से ऐसा बयान आपको सुनने को मिल सकता है। आइए हम सब मिलकर के विश्व शांति की ओर, समरसता की ओर, सौहार्द की ओर, भाईचारे की ओर। हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास पर बहुत बल देते हैं और विकास के लिए भी पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए और ये कथा जो है उस पीसफुल एटमॉस्फेयर को कायम कर रही है। इतिहास में पहली बार जैन आचार्य ने राम कथा का आयोजन करते हुए सनातन परंपरा को और विस्तार देने की कोशिश की है। कथावाचक मुरारी बापू ने शेरो शायरी और भावपूर्ण प्रसंगों के जरिए राम कथा के तमाम रूप संतों, धर्म गुरुओं और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में प्रस्तुत की। स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।